हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम देखते हैं पर्ची वाले एप्लीकेशन में से KOT और ड्राफ्ट का ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर ये हमारा प्रिंटर और एप्लीकेशन है। तो फिर सबसे पहले मैं प्रिंटर ऑन कर देता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से हम प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। साइड मेनू में से प्रिंटर है, मेरा 12 नंबर का प्रिंटर है। फिर ये 12 नंबर वाला जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये ब्लू लाइट हो जाएगी और यहाँ पर ये कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो फिर यहाँ से मैं कंपनी में से मेरा टेबल का जो भी है वो यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ। या फिर मेरा 25 टेबल है तो फिर यहाँ पर मैंने 25 करके सबमिट कर दिया है। तो फिर अभी कोई कस्टमर आ रहा है सपोज़, और उसने बोला है कि भाई मुझे 2 चीज़ बर्गर और एक क्लासिक बर्गर और मुझे एक केक दो। फिर ऐसे क्रिएट करके यहाँ से हम जैसे पे करेंगे क्रिएट कंटिन्यू करके, तो फिर टेबल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया जा रहा है और यहाँ पर 25 टेबल हमारा अलोकेटेड हो चुका है। सपोज वो 3 नंबर के टेबल पर बैठा हुआ है, फिर 3 नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और अभी उसने फाइनल ऑर्डर नहीं दिया तो फिर यहाँ से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ड्राफ्ट में 2 ऑप्शन दिए गए, प्रिंट ड्राफ्ट और एक ड्राफ्ट। जैसे आपको डायरेक्टली प्रिंट ड्राफ्ट करेंगे तो फिर वो यहाँ से ऐसे उसकी ड्राफ्ट की पर्ची शो हो जाएगी। ऐसे ये आप डायरेक्टली किचन में शो कर सकते हैं। और अभी कोई दूसरा कस्टमर आ रहा है तो फिर वो उसने चाइनीज़ वाली कैटेगरी में सपोज उसने एक चाइनीज़ और एक नूडल्स ऑर्डर किया है। तो फिर यहाँ से हम क्रिएट करके अभी आप टेबल नंबर के ऑप्शन में शो करोगे तो फिर 3 नंबर का ये ब्लॉक आएगा क्योंकि पहला वाला कस्टमर यहाँ पर उसने अलोकेटेड किया गया। तो फिर अभी वो दूसरा कस्टमर सपोज़ 5 नंबर में बैठा हुआ है, 5 नंबर की सीट पर। तो फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करके 5 नंबर का सेव कर सकते हैं और यहाँ से हम कस्टमर का डेटा भी ले सकते हैं। सपोज वो कस्टमर का हम यहाँ से नेम भी नंबर और नेम दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमारा रेगुलर कस्टमर होगा तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्टली शो भी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम कस्टमर का नेम ले लेंगे। सपोज उसका कोई नेम है निकुंज और उसका हमने यहाँ पर नेम ले लिया और यहाँ से ओके करके अभी उसने कोई फाइनल बिल नहीं पे किया है। तो फिर यहाँ से हम ड्राफ्ट करके जैसे हम प्रिंट वाला नहीं और सिंपल ही ड्राफ्ट करते हैं तो फिर वो डायरेक्टली ड्राफ्ट में आ जाएगा और उसकी प्रिंट यहाँ पर आपको नहीं निकलेगी। और ये जो दोनों है वो ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो फिर टेबल वाला जो हमारा ऑप्शन था वो यहाँ पर हम टेबल में से आप शो कर सकते हो और सिंपली ड्राफ्ट वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पर ड्राफ्ट वाले में शो कर सकते हो। अभी ये टेबल वाला जो ऑप्शन है अभी उसका जो निकुंज वाला जो कस्टमर था उसने ऑर्डर टिकट यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। जैसे सिंपल यहाँ से ऑर्डर टिकट करोगे तो फिर डायरेक्टली उसका KOT का निकल जाएगा और ये आप डायरेक्टली किचन और वो सब उसमें दे सकते हो। अभी वो जो दूसरा वाला कोई कस्टमर है कि भाई 5 नंबर का निकुंज है तो फिर उसने सपोज कोई दूसरा ऑर्डर कर रहा है तो फिर सिंपली उसको टैप करने से वो एक्टिव हो जाएगा फिर से। अभी वो बोल रहा है कि मुझे 2 ब्रेड दो और कोई मुझे एक क्लासिक बर्गर दो। तो फिर वो सिंपल कंटिन्यू करके यहाँ पर जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हम सारे के सारे उसके आइटम शो कर सकते हैं। और जैसे ही अभी उसने कोई फाइनल बिल और ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर यहाँ से ड्राफ्ट करेंगे और ड्राफ्ट करके अभी यहाँ से भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं और अंदर से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले ऑर्डर में हमने वहाँ पर किया और अभी दूसरे में से हम यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट करेंगे ड्राफ्ट तो फिर यहाँ से वो ड्राफ्ट होकर बाहर आ जाएगी प्रिंट। ऐसे प्रिंट का टेबल नंबर ड्राफ्ट और उसके आइटम और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लिप में शो हो जाएगा। अभी यहाँ से हम ड्राफ्ट में जाएंगे तो फिर वो जो कुछ भी ऑर्डर है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा डायरेक्टली। अभी यहाँ से वो ऑर्डर सपोज कोई तीसरा नंबर का टेबल वाला है तो फिर उसने वो एक्टिव करके वो बोल रहा है कि भाई मुझे एक का चाइनीज़ मंचूरियन दे दो और यहाँ से मुझे मेरा फाइनल बिल पेमेंट कर दो। तो फिर यहाँ से हम उसका कैश पेमेंट UPI जैसे वो दे रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से डिस्काउंट भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे उसको फर्स्ट वाला हमारा 10% वाला ऊपर है तो फिर यहाँ पर हम शो कर सकते हो
और यहाँ से हम डायरेक्टली पे करेंगे। तो फिर जैसे ही पे करेंगे यहाँ पर मतलब ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर टिकट। जैसे हम ऑर्डर टिकट करेंगे तो फिर पूरी की पूरी उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी कि उसने कौन कौन सी आइटम मंगाई हुई है लास्ट में। और यहाँ से जैसे ही मतलब हम प्रिंट वाला ऑप्शन देंगे तो फिर यहाँ पर हमारा फाइनल बिल प्रिंट रिसीव हो जाएगा। ये हमारा फाइनल बिल रिसीव हो गया है। और यहाँ से हम सेंड करके यूज़र को कस्टमर को हम डायरेक्टली PDF भी शेयर कर सकते हैं। इसमें मतलब अच्छी तरह से हमारा डिस्काउंट और वो सब भी यहाँ पर ऐड हो चुका है डायरेक्टली बिल में से। तो फिर ऐसे हम टेबल और ड्राफ्ट का ऑर्डर यहाँ से डायरेक्टली शो कर सकते हैं। और मतलब कोई कस्टमर आ रहा है उसको मतलब ये डिलीट का ऑप्शन है तो फिर यहाँ से हम डिलीट भी दे सकते हैं डायरेक्टली। ओके।